होपफुली तो सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोल्ड के 4 आवर्ली चार्ट के साथ गोल्ड ने कल रात को जब डेटा वगैरह अनाउंस हुए तो उस टाइम तो उसका इमीडिएट कोई इम्पैक्ट नहीं आया था। अभी गोल्ड ने जो है आज वो ओपनिंग से एक दफ़ा फिर वही टॉप वाली रेंज जो है उसके करीब से वापस आया है और नीचे फिर वही रेंज 45, 84, 83 जो बताया हुआ है कि ये एक अच्छी सपोर्टिव रेंज है, उसी के लो अभी तक लगाए हुए हैं और अभी 46 से ऊपर ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। देखने वाली बात ये है कि ये हॉरिजेंटल लाइन इसको काफ़ी दफ़ा ये सपोर्ट कर चुका है ये एरिया, और ये एक अच्छी सपोर्टिव जो है सपोर्टिव रेंज कह लें, सपोर्टिव लेवल कह लें, और यहाँ से जो है अच्छी बाइंग जो है वो भी कंसिडर की जा सकती है कि जो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ लेकर जा सकती है। ओवरऑल जर्नल ट्रेंड इसका नेगेटिव ही लग रहा है क्योंकि रात को ये आज सुबह ओपनिंग में ये एक तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जिसको कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था उसको ब्रेक किया हुआ है और प्राइसेस उसके नीचे ही चल रही हैं। दूसरी नेगेटिव चीज़ इसके अंदर ये है कि जो ये येलो लाइन आप देख रहे हैं ये 21 DMA है, ये 21 डे मूविंग एवरेज है। प्राइसेस इसके नीचे आ गई हैं। अभी इसके नीचे काफ़ी सपोर्टिव एवरेजेस भी खड़ी हैं, लेकिन जब प्राइसेस एवरेजेस के बिलो ट्रेड होनी शुरू हो जाएं तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। इसमें ऐसा सीन बन सकता है कि ये जो डिप लेकर इसको एक दफ़ा रीटेस्ट करे इस लेवल को और करीब कहीं तकरीबन 46, 14, 15 से लेकर तो 46, 28 तक भी ये रीटेस्ट के लेवल्स दिखा सकता है। तो वहाँ पर जो है इसको शॉर्ट अटैम्प्ट करें और इस लेवल के ऊपर जो अगर ये 46 से 28 या 30 की रेंज को अगर ये सस्टेन कर लेता है तो ये दोबारा आपको जो ऑल टाइम हाई है उसके करीब कहीं रेट 46, 45 से लेके 46, 52 के बीच में कहीं रेट मिल सकता है। वो दोबारा यही रेंज दिखा जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पर बहुत सारा कंजेशन इस सारे एरिया के अंदर बन चुका हुआ है और एक स्पेसिफिक रेंज है अभी तक जो ये टॉप्स लगे हैं इसकी अगर एवरेज देखें तो तकरीबन 46, 45 पे बनता है। यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग इसमें आती रही है और डाउन साइड पे आए तो 45, 84 से लेके तो 45, 75 के बीच में इसको सपोर्ट भी आती रही है और ये यहाँ से रिबाउंड भी होता रहे। तो आज के दिन के लिए स्ट्रैटेजी यही बनती है कि कहीं पर भी इसकी प्राइसेस 46 से 17, 18 से लेकर तो 46, 28 की रेंज में कहीं मिले तो वहाँ पे शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं और लोअर साइड पे जो है ये दोबारा आपको 45, 82, 83 की रेंज दिखा सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है इस चार्ट के मुताबिक कि ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लाइन जगह है, यहाँ पर ये चीज़ को मिलती रही है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे इस कैंडल के हिसाब से एक फेयर वैल्यू गैप भी है, इसकी फिलिंग में अगर ये घुसेगा तो फिर ये कहीं 45, 40 और 45, 28, 25 जैसे रेट्स जो हैं वो दिखा सकता है और वहाँ पर भी एक इसको दोबारा बाइंग बनेगी। सिंपली इसको आप ऐसे ले लें कि 45, 82, 83 वाली रेंज ब्रेक होने के बाद इसका जो अगला लेवल सपोर्ट का या बाइंग का बनेगा वो 45, 40 से लेके तो 45, 28 के बीच में कहीं बनेगा। तो इसमें इसी तरह ही चलेगा। कोई ख़ास डाटा भी आज नहीं है, एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है उसका कोई इम्पैक्ट कोई ख़ास मेजर नहीं लग रहा। अगर यहीं से बात करें सिल्वर के ऊपर तो सिल्वर ने भी कल एक नए ऑल टाइम हाइज लगाए हैं, लेकिन उसके बाद रात के सेशंस में जो है इसको अच्छी जो है सेलिंग देखने को मिली आई है इसके अंदर और ये वापस जो है एक नोज डाइव आई और काफ़ी बड़ी नोज डाइव थी कि अगर ये रेंज देखें आप ये लेवल देखें तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ से बनी और इसने जो टॉप अभी तक ऑल टाइम लगाए हैं वो 9370 के हैं। उसके बाद एक सीधा डिक्लाइनिंग मोड आया और डिक्लाइनिंग मूव इसकी जो है वो
8620 तक आई, मतलब ऑलमोस्ट $6 से $7 की जो है यहाँ से स्ट्रेट मंदी की इसने, और फ़ौरन रिबाउंड हुआ है। नीचे दो सपोर्ट्स थी इसकी। अगर इस ट्रेंड लाइन को, मिड वाली ट्रेंड लाइन को देखें जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, तो ये सारा एरिया इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट रखी थी। और अभी का जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो लो लगा है और इस करंट कैंडल में जो लो लगा है, वो भी इसी मूविंग एवरेज के ऊपर जो है वो, सॉरी, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट ली है। तो कीप इन माइंड कि अगर ये वाली रेंज इसकी कहीं 8610 से लेके तो 80 तक की रेंज अगर ब्रेक होती है, तो इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो कहीं 8170 के अराउंड और 80 के अराउंड बन जाएगा। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि इसने यहाँ से सपोर्ट ली है और एक इन्वर्टेड है फॉर्मेशन बनाई है इसने, मंदी को दोबारा इन्वर्ट किया है। और पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये जैसे गोल्ड 21 DMA के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो ये जो येलो लाइन है ये 21 DMA इसकी ही चल रही है अभी। तो इसमें जो यही पॉजिटिव है कि ये इस साइड से सपोर्ट ले चुका है और इसके ऊपर दोबारा जा रहा है। अगर तो ये यहाँ पे इस रेंज में सस्टेन करता है तो माइंड में रखें कि ये इसकी रेजिस्टेंस 9184 के अराउंड जाकर दोबारा बनेगी। 9150 से लेके तो 92 के बीच में कहीं रेजिस्ट कर सकता है, और उसके बाद फर्दर अगर ओवर मूवमेंट आएगी तो वो बाद में देखेंगे। अभी सामने आपके जो लेवल्स हैं वो 8610 से 8580 की सपोर्ट रेंज है, और इसके ब्रेक होने पे आप तकरीबन वेट करेंगे $5 से $6 मज़ीद डिक्लाइन का। शायद एक दिन में ना आए, अगर ये ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली कल आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये भी 6-1% तक डाउन है। तो आज के दिन में कोई इससे ज़्यादा डिक्लाइन भी आ सकता है, लेकिन अभी समझ लें कि ये इस रेंज में सपोर्ट ही ले रहा है अनटिल अनलेस कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। अब देखें अगर क्रूड को, तो क्रूड ने मिसबिहेव किए, कह लें इसको, कि ऊपर एक अच्छे ब्रेकआउट्स निकालने के बाद जो है वो नोज डाइव मंदी की तरफ आया है, और अच्छे ब्रेकआउट थे ये। एक और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इसके ऊपर खड़ी थी जो प्रीवियस टॉप्स, और ये यहाँ से जहाँ से एक दफ़ा मूव आई थी, ये इनके टॉप के साथ बनी थी। एक अच्छा ब्रेकआउट निकला, लेकिन वो दोबारा इस कैंडल में एक स्ट्रेट जो है वो मंदी कर गया, और ये और डाउन साइड पे जो है वो जाता हुआ। अच्छी जो सपोर्ट लग रही है वो 5930-40 की रेंज से लेके तो 5880 तक एक सपोर्टिव रेंज है, और अगर खुदा न खास्ता ये एरिया ब्रेक होता है तो माइंड में 58-30-40 जैसे भाव भी रख सकते हैं कि वो भी आ सकते हैं। करंटली ट्रेंड अगर इस सारी कंटिन्यूशन को देखें तो अच्छा मंदी का ट्रेंड लगता है, मज़ीद नीचे भी लगता है ये। और इसमें फिर इसी तरह ही है कि ये एरिया अगर बाइंग में आता है 5935 का, तो यहाँ पे ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं इस रेंज में आप बाइंग को, या जो स्कैल्प के लेवल्स दिए हुए हैं फॉरम के ऊपर उसके मुताबिक भी आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जनरल व्यू इसका जो है वो मंदी में ही है। कल डाटा भी इसके प्राइसेस के अगेंस्ट ही आया था, तो उसका इम्पेक्ट कल लेट आवर्स में जो है वो आखिरी सेशंस में जाकर इसका इम्पेक्ट आया, जो कंटिन्यूशन पैटर्न बना और सुबह तक अभी तक भी उसी ट्रेंड के अंदर चलता हुआ आ रहा है। ये सारा ट्रेंड बना था तेज़ी का, और उसको अभी तक ये करेक्टिव डीपी लग रही है, करेक्शन ही लग रही है, लेकिन शायद ये मंदी में भी बदल जाए। तो ट्रेड्स जो भी लें स्टॉप लॉस के साथ लें, स्पेसिफाइड सेट लेवल्स के मुताबिक लें, इसके अलावा ट्रेड बिल्कुल भी ना लें मार्केट में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद ओबॉक्स गोल्ड।